नाम ले घनश्याम का, ओ सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। संत भगवान ने देखा कि भैया ये अपने प्राणों को त्यागना चाहता है, उसको फल दे दिया। बोले इस फल को ले जाकर के पत्नी को खिला देना। बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण उस फल को लेकर के अपने घर को आया। घर में जैसे ही आया, पत्नी से कहा, बोले देवी यदि इस फल का पान करोगी तो निश्चित ही हमारे घर संतान हो जाएगा। और पत्नी ने क्या किया जानते हैं? ये जो मति है ना, ये बुद्धि है, इसके देने वाले भी भगवान हैं। भगवान यदि चाहते हैं कि जीव मेरे मंदिर में आए, तभी व्यक्ति मंदिर में पहुंच सकता है। और भगवान नहीं चाहते तो न जाने कितनी सैकड़ों बीमारियां लगा देंगे। बोले मंदिर क्यों नहीं जाते? महाराज लकवा हो गया, अब नहीं जा पाता, पहले बहुत जल चढ़ाने जाता था। और किसी से पूछो भैया समय है, नौकरी करने वाले से कहोगे समय है, अरे महाराज दिन भर व्यस्त रहता हूं, 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि बड़ी माहर करतार की, उचित से देह उतार। नौकरी करने वाले व्यक्ति से कहो भैया समय है, और कई लोग तो क्या कहेंगे, जुए पत्ते शराब जुए खेलते रहेंगे, उनसे कहें भैया समय है, थोड़ा कथा चल रही है, आप घर पधारना। अरे महाराज बहुत व्यस्त रहता हूं, बहुत टेंशन है। और जरा सा उसकी दृष्टि टेढ़ी हुई तो घुटनों के बल वो मंदिर पहुंचा देता है। घुटनों के बल जाना पड़ा। जाते हो कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो परमात्मा की जो दृष्टि है, परमात्मा जिसको चाहता है, जो करना चाहता है वही कर सकता है। हम सब तो पुतले हैं संसार के। पत्नी से कहा देवी इस फल का पान करना। आत्मदेव जी पंडित जी चले गए और उस पत्नी ने क्या किया, अब उसके घर में धन बहुत था, तो उसके मन में यही लगा रहता, यदि इस फल को मैं पाऊंगी और उससे प्रसव की पीड़ा हो जाएगी, 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखना पड़ेगा। और इसी बीच में कोई चोर लुटेरे आ गए तो धन को चुरा करके ले जाएंगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसी डर के कारण उसने उस फल को गाय को खिला दिया। और जानते हैं क्या हुआ? अपनी बहन से कहा, अरे बहन मेरे यहाँ बहुत धन है, तेरे यहाँ जब पुत्र हो उस पुत्र को ला करके मुझे दे देना। उसके यहाँ पुत्र होने वाला। समय आया, धीरे धीरे समय निकलता चला गया और बहन के घर जब पुत्र हुआ, उस पुत्र को ला करके अपनी बहन को दे दिया, आत्मदेव जी की पत्नी को। और महाराज उसने उसके बदले में बहुत सा धन दे दिया, उस पुत्र को रख लिया। अब महाराज वो पुत्र रोया, रोने की आवाज आई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए पुत्र की आवाज को सुन करके, इतने गदगद हो गए, नेत्रों से आंसू आ गए और कहते हैं देखो आज मेरा जीवन सफल हो गया। बड़ा आनंद उत्सव मनाया, बड़ी बधाइयां गाई गई, बड़ा उत्सव हुआ। और धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। अब वो धन देती जाती और उस पुत्र को धन के बदले में, वो थी गरीब, और धन के बदले में उसने पुत्र को ही आत्मदेव जी की पत्नी को दे दिया, बहन को दे दिया। धीरे धीरे समय आया,
अब महाराज उस फल को गाय को खिला दिया था, तो गाय से भी एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो पुत्र कैसा था? बोले देखने में बड़ा सुंदर था, केवल उसके कान गाय जैसे थे। ब्राह्मण देवता आए, नामकरण संस्कार हुआ, तो उस पुत्र का नाम गौकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए नाम उसका गौकर्ण हो गया। और धुंधली की बहन जिस पुत्र को लेकर के आई थी, उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब शास्त्रों में कहा है भैया, जैसा नाम तैसे ही गुण उसमें विद्यमान हो जाते हैं। कलयुग में तो ये बहुत कम बात लागू होती है। सतयुग त्रेता में जैसे नाम होते थे, उन नामों के ही आधार पर गुण हुआ करते थे। आजकल तो किसी का नाम पहलवान है और शरीर रखा है दुबला पतला, बोले पहलवान है। लोग सुनते हैं, अरे पहलवान जी चले आ रहे हैं, और शरीर रखा है दुबला पतला। ऐसे ही धुंधकारी जो था, पंडित जी ने पूछा, बोले इसका नामकरण संस्कार कर दिया, इसके गुण बताइए कैसे हैं। तो कहा ये आगे चल करके बहुत बड़ा दैत्य बन जाएगा, राक्षस हो जाएगा। शास्त्रों में कहा है, जिस घर में इकलौता पुत्र होता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। एक ही लड़का होगा, उस पर ध्यान कम देते हैं, माताएं बात को छुपा लेती हैं, और महाराज स्नेह के कारण घर का बड़ा वो लाडला होता है, जिसके कारण उसके आचरण बिगड़ जाते हैं। धुंधकारी जो था, बड़ा होने लगा, धीरे 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 व्यसन करने लगा, जुआ खेलने लगा, और जुआ खेलते 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 मदिरा का पान करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू क्या करता है, हमारे ये आचरण नहीं है, ऐसे कर्म क्यों करता है। माँ को मानने लगा, और माँ ने उसकी मार के कारण कुएं में छलांग लगा दी। उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। पिताजी ने देखा, उसको कहा, बेटा तेरे लिए मैंने कितना पुण्य किया, कितना दान किया, कितना तप किया, बेटा ऐसे कर्म क्यों करता है, जुआ क्यों खेलता है, चोरी क्यों करता है। पिताजी से कहा, आप चुप रहिए, जो मैं करता हूँ अच्छा करता हूँ। पिताजी को ही फटकारने लगा। अब देखिए पिताजी ने कितना यत्न किया, कितने संतों के चरणों में गए, और आज की संतान पिता को बताती है कि चुप रहिए, चुप हो जाइए। कितना दुख होता है, कितना दुख संतान को प्राप्त, पिता को प्राप्त होता है। इतना बड़ा किया, इतना सुंदर बनाया, आज समाज में प्रतिष्ठित बनाया, नौकरी करने के योग्य कर दिया, और वही बेटा आज पिता से कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। कैसा समय आ गया, ये कलयुग बड़ा विचित्र है। आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा। दूसरा बेटा जिसका नाम गौकर्ण था, आत्मदेव जी ने गौकर्ण से कहा, बेटा मैं कहां क्या करूं, ये पुत्र मुझे अनेक प्रकार की बातों से कोसता रहता है। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज जब कोई अपना ना हो, भगवान को ही अपना बनाना चाहिए। आप वन में चले जाइए, भगवान का भजन करिए और ध्यान देना। भजन एक ऐसी शक्ति है, और भगवान का जितना भजन हम करेंगे, इस दुनिया के क्लेशों से, इस दुनिया के झंझटों से उतनी ही हमको मुक्ति प्राप्त होगी।
प्रेम भगवान से करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और दुनिया के आगे आंसू बहाकर रोगे तो दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली, ताली बजा करके आपका उपहास करेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? कभी भगवान के सामने यदि रोगे तो प्यारे भगवान के सामने रोने पर वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। और महाराज आत्मदेव जी वन में चले गए, वन में जाकर के भगवान का वहां पर उन्होंने भजन किया, और धीरे 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 भगवान में लग करके अपने शरीर को ही त्याग दिया। धुंधकारी यहाँ पर और पाप कर्म करने लगा, इतना व्यसनी हो गया, वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। एक दिन राजा के दरबार में इसने चोरी की, बहुत खजाना लेकर के आया, और उस खजाने को लेकर के जब वो आया है, वैश्याओं ने कहा, बोले ऐसा ना हो राजा इसको पकड़ ले। वैश्याओं ने धुंधकारी को अपने घर में गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में गाड़ करके उसके मुख में अंगारे रख दिए, और तड़पता हुआ धुंधकारी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धुंधकारी वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गया और प्रेत बनकर के वहां पर तड़पने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, बहुत वर्षों बाद अपने गांव लौट करके आए, अपने घर को देखा तो वो तो खिसल चुका था। और गोकर्ण जी महाराज ने, लोगों ने कहा महाराज हमारे घर चलिए। गोकर्ण ने कहा, बोले जहां मैं रहता था वहीं जाऊं। जाकर के देखा तो सारा घर मिट्टी का था और बहुत साल हो गए थे तो वो खिसल गया। लेकिन गोकर्ण जी वहीं पर रात्रि में रुके। रात में गोकर्ण जी महाराज वहां पर उन्होंने निवास किया, और रात्रि में वही प्रेतात्मा धुंधकारी प्रेत बनकर के उनको परेशान करने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेत बनकर के परेशान करने लगा, कहीं बिल्ली बनकर के आता, कभी बंदर बनकर के आता। अब गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी थे, और गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही हाथ में जल लेकर के उस धुंधकारी पर फेंका तो पुनः अपने शरीर में आ गया और तड़फड़ाने लगा। हाथ जोड़ करके कहा, भैया मुझे इस नर्क से बचा लीजिए, मैं प्रेत बन गया। सर्दी गर्मी बरसात सबका दुख सहन करता रहता हूँ, मेरा मोक्ष करिए, मैं इस प्रेत आत्मा शरीर में बहुत तड़प रहा हूं। धुंधकारी से गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं प्रातः ही तुम्हारे मुक्ति का उपाय सोचता हूं। प्रातः काल हुआ, सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा कि इति सूर्य बचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम श्रीमद् भागवतालापा सप्ताहं श्रवणं कृते। भगवान भुवन भास्कर ने कहा, गोकर्ण यदि अपने भाई को मोक्ष देना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा करो। बांसों का सुरम्य बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज सभी गांव वालों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की और वहीं पर सुंदर भागवत जी की कथा होने लगी। ऐसा लिखा है, श्रीमद् भागवतालापा सप्ताहं श्रवणं लभेत। गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। धुंधकारी से कहा, तुम जहां भी हो तुम्हारे निमित्त कथा हो रही है, तुम आकर के बैठ जाओ।
धुंधकारी आया, आकर के कथा में बैठा, लेकिन बहुत तेज वायु चली और हवा जब चली तो धुंधकारी उड़कर के दूसरी जगह पहुंच गया, क्योंकि प्रेत जो होता है उसका कोई शरीर नहीं होता। धुंधकारी ने एक सप्त ग्रंथि का बांस बुलवाया, 7 गठान का बांस बुलवाया और उस बांस में धुंधकारी का आवाहन किया। कहा, हे धुंधकारी, तुम जहां भी हो उस बांस में आकर के बैठ जाओ। और धुंधकारी उस बांस में आकर के बैठा। पहले दिन की कथा हुई। पहले दिन एक बड़ा आश्चर्य हुआ, 7 गठान के बांस की पहले दिन की एक गठान फूट गई। सभी गांव वाले डर गए। गौकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी का मोक्ष होने वाला है। पहले दिन की कथा हुई, एक गठान फूटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गठान फूटी। 7 दिन की कथा होने के बाद 7 गठाने फूट गईं और धुंधकारी वहां प्रेत आत्मा से मुक्त होकर सुंदर देवात्मा बनकर के प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की। धुंधकारी प्रकट हो गया, विमान आ गया उसको लेने के लिए। धुंधकारी, गौकर्ण जी महाराज ने कहा, धुंधकारी तुम्हारा मोक्ष हो गया। धुंधकारी कहता है, भैया ये सब आपकी ही कृपा है। गौकर्ण जी ने कहा, ये सब श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव है। और ध्यान देना, कथा 3 तरह से सुनी जाती है। अब धुंधकारी, गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, पर विमान केवल धुंधकारी को ही लेने के लिए आया, ऐसा क्यों हुआ? तो वहां पर कहा कि भैया कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। कैसे नियम होते हैं? तो सर्वप्रथम कहा है कि सोता, श्रोता और सरोता 3 सूत्र होते हैं कथा सुनने के। सोता, बोले कथा में आकर के जो सो जाता है उसको सोता कहा जाता है। सरोता उसको कहा जाता है जो कथा को सुनकर के पांडाल के बाहर जाकर के कहे, बोले भैया कथा में आनंद नहीं आया। जैसे सरोता सुपारी काटने का काम करता है, ऐसे ही उसको सरोता कहा जाता है। वो भी सच्चा श्रोता नहीं है, उसको भी कथा का दोष लगता है। तीसरी बात कही, श्रोता, श्रोता वही श्रेष्ठ है जो कथा में आए और कथा में आकर के केवल भगवान की कथा से मतलब है और दूसरी कोई बात उसे सुनना ही नहीं है। वही सच्चा श्रोता भागवत जी का कहा है। और ये बिल्कुल पक्की बात है। जो 7 दिन तीर्थों का तो बहुत बड़ा महत्व बताया है कि तीर्थों में बैठ करके कथा सुनने पर एक श्लोक शास्त्रों में कहा कि अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पद्म पुराण में लिखा है कि दूर से किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में आने पर धुल जाता है। केवल तीर्थ स्थान की सीमा में आप आ गए, भगवान के दर्शन तो बहुत दूर हैं, पर तीर्थ क्षेत्र में आ गए आप और आपने यहाँ पर चरण रख दिए तो तीर्थों का यह प्रभाव है कि आपके सारे पाप उसी दिन धुल गए। लेकिन ध्यान देना, जब तीर्थ स्थान में आने पर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं तो तीर्थ स्थान में एक छोटा सा भी आप पाप करोगे तो यहाँ वो छोटा सा पाप भी हजारों के समान हो जाता है। हो जाएगा कि नहीं? वहां से पाप की गठरिया बांध करके लाए हो और यहाँ गंगा जी में स्नान किया, मंदाकिनी में,
और मंदाकिनी में स्नान करने के बाद सारा पाप यहाँ धुल गया। और भैया यहाँ जो पाप किया है तो जितना वहां से लाए थे वो सब यहाँ धो दिया, और यहाँ छोटा सा पाप किया तो वो छोटा पाप भी बहुत बड़ा गठरा बन जाता, बहुत बड़ी गठरी बन जाएगी। और फिर वो तो कहा कि तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले फिर वो पाप फिर कहीं नहीं धुलने वाला, वो तो चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ फिर वो गठरी फिर कोई धोने वाला नहीं है। वो तो फिर जैसे वज्र हो जाता है ना, ऐसे ही वो पाप हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया। तो आप सभी से यही निवेदन है, तीर्थ क्षेत्र में आप सभी आए हैं और आप यहाँ तन्मयता से भगवान के श्री चरणों में बैठकर के कथा को सुन रहे हैं, तो सच्चा श्रोता बनकर के ही इस तीर्थ का पूर्ण आनंद लें। तो कहा कि जो श्रोता बनकर के श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है तो निश्चित ही उसके कार्य पूर्ण होते हैं। भागवत जी का ये प्रभाव है, बहुत बड़ा शास्त्र है श्रीमद् भागवत कथा। ऐसा संसार में कोई वस्तु नहीं अपितु मोक्ष भी जो श्रीमद् भागवत की कथा से जीव का मोक्ष ना हो। किसी ने कहा है, एक मैया ने कहा, किसी संत से कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, हमने कथा को सुना और आपने कहा कि कथा को सुनकर के धुंधकारी को विमान लेने के लिए आया। मैंने महाराज 50 कथाएं सुननी, मुझे तो कोई विमान लेने आज तक नहीं आया। मैंने तो 50 कथाएं सुन ली, 100 कथाएं सुन ली, लेकिन मुझे कोई लेने के लिए क्यों नहीं आता? बोले विमान आ जाएगा तो जाओगी? बोले पक्का जाऊंगी, विमान लेने के लिए आ जाए। व्यास जी ने कहा, बोले मैया विमान का अर्थ आपने समझा कि नहीं? विमान किसको लेने के लिए आता है? विगता मानः सह विमाना, जिसके हृदय का अभिमान निकल गया, जिसके हृदय में अहमता चली गई, उसी के लिए भागवत जी का विमान लेने के लिए आता है। और कथा को सुनकर के ये नहीं कहना कि बहुत बहुत बस बहुत कथाएं सुन ली, बहुत आनंद आ गया। बोले कथा को सुनकर के रामचरित जी सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। भगवान की जो कथाएं हैं वो सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। जहां भी भगवान की कथा, जहां भगवान के चरित्र हो, उन चरित्रों को सुनते ही रहो और कभी उन चरित्रों को सुनकर के अघाना नहीं चाहिए। रामचरित जे सुनत अगाई, और रस विशेष जाना तिन नाई। भगवान के चरित्रों को सुनकर के जो जीव अगाता नहीं है, पक्की बात है कि उसको विमान लेने के लिए आएगा। गौकर्ण जी ने कहा, यहाँ कथा हजारों ने सुनी, लेकिन कोई श्रोता बनकर के कथा को सुन रहा था, कोई श्रोता बनकर के कथा को सुन रहा था। इसलिए कथा का फल किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कथा का फल तो केवल धुंधकारी को प्राप्त हुआ। क्यों? कि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कि रही मन वो नर मर चुके,